इस वीडियो में हम एक समतल चादर है जो दोनों तरफ आवेशित है, उसके कारण किसी बाहर या चादर के अंदर कोई बिंदु है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसका अध्ययन करेंगे। तो और ये जो है पूरा सिस्टम निर्वात के लिए है। तो कोई आवेशित चादर है तो जो उसका चार्ज होता है आवेशित चादर पर, वो चादर के बाहरी सतह पर होता है। चादर के अंदर चार्ज नहीं होता, जो फैला होता है चार्ज तो चादर के बाहरी पृष्ठों पर होता है। और अब ये चादर को दो समान समतुल्य चादर के रूप में माना जाता है, चूंकि चादर का शेप ये होगा, इसकी कुछ हल्की सी मोटाई होगी, हल्की सी मोटाई, तो चार्ज जो होगा यहाँ बाहर सतह पर होगा, बाहरी सतह पर। और यहाँ जो पीछे वाला जो सतह है यहाँ पर भी चार्ज होगा पीछे वाले सतह पर जो मोटाई है ये हिस्सा मोटाई, इस मोटाई पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा। तो कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा यानी चादर के अंदर चार्ज उपस्थित नहीं होगा, चादर के बाहर ही चार्ज उपस्थित रहेगा। और ये चादर फिर दो प्लेटों की तरह काम करेगा। पहला जो सबसे ऊपरी वाला सतह है, ये सतह, ये एक प्लेट हो जाएगा, प्लेट 1। और उसके बाद जो सतह दिख नहीं रही है नीचे की तरफ है, ये सतह, तो ये सतह 2 की तरह काम करेगा। तो ये देख लीजिए, जैसे ये है प्लेट, ये एक के ऊपर प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये प्लेट है, तो इसका चार्ज दिखाया नहीं गया है, निगेटिवली चार्ज। अब जो प्लेट की साइज है ये बहुत बड़ी है या कह लीजिए अनंत है। जैसे कोई मान लीजिए एक दीवार है, दीवार ले लीजिए, तो दीवार के सामने कोई पी बिंदु ले लीजिए, दीवार के सामने कोई पी बिंदु, तो पी बिंदु दीवार की तुलना में क्या होगा, बहुत छोटा होगा, लगभग बहुत छोटा होगा। तो उसको हम मान लेते हैं कि जो दीवार हो गई वो एक इन्फानाइट लेंथ की है या बहुत बड़ी साइज की है। जैसे मान लीजिए 10,000 और 1 की तुलना की जाए तो 10,000 1 की तुलना में तो बहुत बड़ा है, तो वो 1 के लिए क्या है, अनंत है। इसलिए जो है यहाँ पे एक चादर को अनंत लंबाई कहा जा रहा है। अब ये दो प्लेट की तरह काम करेगा, पहला प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये। अब इन प्लेट में देखिए, पहले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी बिंदु पर वो E1 होगी, और दूसरे प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी वो क्या होगी, पी बिंदु पर E2 होगी। यानी जो पी बिंदु है इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक 1 के कारण एक 2 के कारण। तो एक E1 हो गया, एक E2 हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए पी बिंदु पर। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, E1 की दिशा इस दिशा में है, E2 भी इसी दिशा में है, यानी दोनों की जो दिशा है वो सेम है, एक ही दिशा में। इसलिए P बिंदु पर E1 और E2 दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो E हो जाएगा E1 + E2। और चादर की जो मोटाई है बहुत ही कम है, बहुत कम होने के कारण, और चादर के अंदर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। जो चार्ज है वो चादर के सरफेसों पे है, ये सरफेस चादर के सरफेस पे है। मान लीजिए कि चादर है हुई, तो चादर पर चार्ज उपस्थित है, तो चार्ज अब कितना है ये हमें, पूरे चादर में चार्ज कितना है ये हमें नहीं पता, क्योंकि चादर की लंबाई बहुत बड़ी है या अनंत है। तो इसलिए हम उसके एकांक क्षेत्रफल का चार्ज ले लेते हैं, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। और इस सिग्मा एक यूनिट क्षेत्रफल का चार्ज होता है, जिसके हम पृष्ठ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जिसको बोला जाता है, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस P बिंदु पर वो क्या होगा, प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये एक प्लेट बन गई, इसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं कि एक प्लेट है तो सिंगल साइडेड चार्ज कोई प्लेट है, तो उसके कारण किसी पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, इसका अध्ययन हमने किया हुआ है। उसको निकल के आया था वहाँ पे सिग्मा अपान
2ε0। तो यहाँ पे जो इस प्लेट के कारण जो इस बिंदु पर छोटे से बिंदु है, इसको पहले वाले वीडियो में लिया गया है, ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया, यहाँ पे गासियन सरफेस माना गया, उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया। तो वहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया, उसमें एक ई इस दिशा में हुआ, उसमें वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वेक्टर माना गया। तो सरफेस वेक्टर और ई के बीच में एंगल वहाँ पे 0 था, तो इस हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई। तो सरफेस वेक्टर जो होता है वो किसी सरफेस के बाहरी तरफ उसकी दिशा होती है और सरफेस के 90 डिग्री पर होता है। तो ये सब बाकी इसके डिटेल में बताया गया है, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो अब ये सरफेस 1 के कारण यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा अपान 2ε0 होगा। इसी तरह से सरफेस 2 के कारण जो यहाँ पे होगा, ये सरफेस 2 है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी बिंदु पर वो भी वही होगी, सेम होगी, जो इतना ही होगी। तो E1 और E2 का जो मान है वो क्या होगा, बराबर होगा। E1 E2 का मान बराबर होगा। ये E1 और E2 दूरी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये इसकी दूरी कुछ अलग है और इसकी दूरी अलग है, पी बिंदु से पर दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे पी बिंदु पर E1 और E2 बराबर होंगे और इनकी दिशा एक ही है, जिसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे E1 और E2, वो E1 और E2 को दोनों को क्या हो गया, दोनों जुड़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि दिशा सेम है, इनके हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे जोड़ेंगे, E1 प्लस E2। E1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिग्मा अपान 2ε0, E2 का भी वही होगा सिग्मा अपान 2ε0। दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2 सिग्मा अपान 2ε0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मिल के आएगा यहाँ पे E बराबर सिग्मा अपान ε0। तो यहाँ पे पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई दोनों प्लेटों के कारण, प्लेट 1 और प्लेट 2 के कारण, वो सिग्मा अपान ε0 रहा किसी बाहरी बिंदु, यानी ये प्लेट है, प्लेट के बाहर कहीं पे भी, चाहे आप प्लेट के बाहर सरफेस आप यहाँ पे ले लीजिए इस दिशा में राइट साइड में, या चाहे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे लीजिए पी का मान यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए, दोनों तरफ जो होगा वो सेम ही आएगा। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर बात करें, चादर के अंदर क्या होगा, चादर के अंदर अगर हम बात करें, कोई बिंदु चादर के अंदर लें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पी कोई बिंदु हम अंदर यहाँ पे ले लेते हैं, पी बिंदु। तो पी बिंदु, अब देखिए ये इस 1 प्लेट के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा 1 प्लेट के कारण, वो होगा सिग्मा अपान 2ε0। इसी तरह से प्लेट 2 के कारण जो होगा वो क्या होगा, वो इस दिशा में होगा, यानी अपोजिट दिशा में, वो भी सेम मात्रा में, जितना E1 वो है उतना ही E2 होगा। तो अब दोनों एक ही बिंदु पर सेम है और दोनों की दिशा अपोजिट है, दिशा अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, कोई एक इसमें से निगेटिव हो जाएगा। अगर हम इसको निगेटिव मानते हैं तो इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, E1 को अगर हम निगेटिव मानेंगे तो E2 को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, या E2 को निगेटिव मानते हैं तो E1 को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, इसलिए E1 माइनस E2 करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी सरफेस है जो चार्ज शीट डबल साइडेड चार्ज है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, 0, और उसके बाहर कहीं पे भी कोई भी बिंदु है कहीं पे भी, तो उस पर होगी सिग्मा अपान ε0। ये दो क्वेश्चन है कि सरफेस वेक्टर की दिशा किधर होती है ये बतानी है। दूसरा कि आवेशित चार्ज शीट है, दोनों तरफ से चार्ज है, तो उसके बाहर कोई बिंदु है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा।